स्वागत है आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कुछ बताने वाला हूं, जिनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब कहने का मतलब कहां हुआ, तो इस सारे के बाद कैसे कवि है, इनके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम यानी कल से 20 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, सो इसको ध्यान से देखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो किस काल के अंतर्गत मान्य थे, तो ये आधुनिक काल यानी अभी के काल से मतलब मान्य थे। ठीक है, फिर आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका आंसर जो है वो काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1850 ईस्वी को। कब हुआ था? 1850 ईस्वी को। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो काशी में घर पर ही हो गया था। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के शिक्षक कौन थे, तो ये है इनमें से सभी, यानी कहने का मतलब पंडित ईश्वरदत्त और ताज अली और राजा दिल प्रसाद सितारे, ये सभी के सभी इनके शिक्षक रहे हैं। तो फिर आपका अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने जीवन के आखिरी दिनों में क्या थे, तो ये थे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल कमिश्नर। ठीक है, यानी ये दोनों रहे थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कब हुआ था, तो इनका जो निधन है 1885 ईस्वी में हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का देहावसान किस आयु में हुआ, यानी उनकी मृत्यु जो हुआ वो कब हुआ, तो 14 वर्ष 4 महीने की अल्प आयु में, यानी बहुत कम ये लोग मतलब ये जिए हुए थे। ठीक है, फिर आपका अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये थे भाषा प्रेम, देश प्रेम, साहित्य प्रेम, यानी सबके लिए ये प्रसिद्ध थे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कितनी काव्य कृतियाँ हैं, तो इनका जो काव्य कृतियों की संख्या है वो 70 है। कितनी है? 70 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या थे, तो ये थे राजभक्त और देशभक्त दोनों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताएं किससे संबंध है, तो ये है इनसे सभी से, यानी कि भक्ति से, श्रृंगारिता से है, देश में सामाजिक परिवेश एवं प्राकृतिक से है, यानी कि इनमें से सभी से है। तो फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस भाव की भक्ति की है, तो ये किए हैं दास्य और माधुर्य दोनों। ठीक है, तो इसका सी आंसर होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो इनका आंसर है बल्लभ संप्रदाय। ठीक है, बल्लभ संप्रदाय। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतेंदु ने राधा कृष्ण की भक्ति भावना के अंतर्गत किसका मंडन किया, तो इनका आंसर है इनमें से सभी, यानी कि मायावाद, वेदांत, कर्मकांड और इनमें से ये तीनों के तीनों। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतेंदु ने राधा कृष्ण की भक्ति भावना में किनके महत्व और मतलब प्रति महत्व दिया, तो ये है बाल लीला पर और विनय को, प्रेम भाव को, यानी सभी को बल दिया। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है भारतेंदु ने श्रृंगार भावना के चित्रण में किस पक्ष को उद्घटित किया है, तो ये है संयोग और विप्रलभ। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतेंदु ने पद के क्षेत्र में किस भाषा को अपनाया था, तो ये है ब्रज भाषा और खरी बोली। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतेंदु की खरी बोली की कविताएं है कौन है, तो इनका है दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, यानी कि ये दोनों है। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु की काव्य कृति प्रेम फुलवारी में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये है ब्रज भाषा का। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतेंदु ने गद्य के क्षेत्र में किस भाषा को अपनाया, तो ये है खरी बोली। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतेंदु उर्दू में किस उपनाम से कविता करते थे, तो ये है रसा। क्या है? रसा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक कर चुके हैं। तो आपका एग्ज़ाम बहुत
दूर नहीं है, बस नज़दीक है। तो आप लोग इसको 1-2 बार ज़रूर देखें और इसका वीडियो अपलोड होता रहेगा। आप लोग इस चैनल को अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।